हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर काइनेमेटिक्स। ठीक है, दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, काइनेमेटिक्स। दिस इज ऑल्सो very important chapter, kinematics. This is also very important chapter. ओके, फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स। दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांच। एक है स्टैटिक, सेकेंड है काइनेमेटिक्स, थर्ड है डायनामिक्स। स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, ओके। थ्री ब्रांचेस दे आर, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, ये जो स्टैटिक ब्रांच है, इन दिस ब्रांच we study in this branch we study the object at rest. In this branch we study the objects at rest. In this branch we study the objects at rest. अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ, एकदम पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो स्टैटिक ब्रांच है, ये ब्रांच में जब एक ऑब्जेक्ट और एक बॉडी रेस्ट में रहेगा, उसके बारे में हम स्टैटिक ये ब्रांच में हम डिस्कस करेंगे, ये ब्रांच में पढ़ेंगे। जब बॉडी रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा, रेस्ट में है, ठीक है, फिक्स। बट ये दोनों ब्रांच में, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में, ये दो ब्रांच में हम लोग जब एक बॉडी मोशन में रहेगा, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, तब उसके बारे में हम ये दो ब्रांच में पढ़ेंगे। मीन्स when an object is in motion, ठीक है। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जब रेस्ट में रहेगा हम स्टैटिक ब्रांच में इसको पढ़ेंगे। बट जब बॉडी मोशन में रहेगा, रेस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है, मैं डिस्कस करूँगा रेस्ट में क्या है, मोशन में क्या है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट जब an ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, तब उसके बारे में हम ये दो ब्रांच में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में। ठीक है, ओके। बट काइनेमेटिक्स में इन दिस ब्रांच we study the objects in motion without, this is very important, without looking at the cause of the motion, without looking at the cause of the motion। मैं समझाऊंगा, देखो। और
डायनेमिक्स में क्या है, डायनेमिक्स में क्या है, इन दिस ब्रांच we study the objects at rest, objects at motion, the objects in motion with the cause of the motion, with the cause of the motion, ठीक है। इसमें हम दोनों ब्रांच में मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जब बॉडी रेस्ट में होता है उसको हम ए ब्रांच में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बट जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है उसके बारे में हम ए दो ब्रांच में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में एंड डायनेमिक्स में। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? ओके। बट काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ द मोशन हम नहीं पढ़ते हैं। कॉज ऑफ द मोशन हम नहीं पढ़ते हैं। कॉज ऑफ द मोशन हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अभी देखो कॉज ऑफ द मोशन क्या है। देखो सपोज यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। टेबल के ऊपर एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, ये बॉल को फोर्स दिया, यहाँ से एफ कुछ फोर्स दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये बॉल को फोर्स दिया। तो ये बॉल अभी पहले रेस्ट में था, ठीक है, मूव नहीं कर रहा था। अभी बॉल मूव करने लगा, ठीक है। अभी बॉल मूव करने लगा, ठीक है। तो अभी जो मीन्स ऑब्जेक्ट क्या था, बॉल था ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, ठीक है। अभी बॉडी मोशन में है। बॉडी और ऑब्जेक्ट तुम कुछ भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोलो और बॉडी बोलो, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। बट किसके वजह से मोशन में आया? ये जो बॉल है, ऑब्जेक्ट था, किसके वजह से मोशन में आया? ये जो फोर्स के वजह से मीन्स किसके कारण ऑब्जेक्ट जो मोशन में आया, किसके कारण, किसके वजह से? ये जो फोर्स के वजह से। मैंने जो फोर्स दिया, ठीक है, मैंने जो फोर्स दिया, उसी फोर्स के कारण, उसी फोर्स के वजह से ये बॉडी मोशन में आ गया। तो यहाँ पे कॉज ऑफ द मोशन क्या है? फोर्स। कॉज ऑफ द मोशन क्या है? फोर्स। मीन्स मोशन किसके वजह से आ रहा है? कॉज ऑफ द मोशन मीन्स मोशन का कारण। कॉज मीन्स कारण, किसके वजह से आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया? कॉज ऑफ द मोशन, मीन्स मोशन का कारण बन गया फोर्स, ठीक है। तो ये जो कॉज ऑफ द मोशन हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। मीन्स ये जो फोर्स है, फोर्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। कॉज ऑफ द मोशन हम नहीं पढ़ेंगे। ए ब्रांच में सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, सिर्फ हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। बट कॉज ऑफ द मोशन हम ए ब्रांच में डिस्कस नहीं करेंगे। कॉज ऑफ द मोशन क्या है? फोर्स, ठीक है। ये फोर्स के बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है लॉज ऑफ द मोशन, जो थर्ड चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। मीन्स कॉज ऑफ द मोशन इसमें पढ़ेंगे। डिफरेंस समझ में आया? ए ब्रांच में हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट विदाउट कॉज ऑफ द मोशन। इसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बट विथ कॉज ऑफ द मोशन, विथ कॉज के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स फोर्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। समझ में आया? क्लियर? ओके, नोट कर लो, मिटा दो। ओके,
ओके, अभी ये जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। ये 2 पार्ट में हम एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में पूरा कंटिन्यूस क्लास चलेगा। ये कंप्लीट होने के बाद मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये काइनेमेटिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अभी तुम्हारा कंटिन्यू क्लास चलेगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके ओके, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे सब। ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन? देखो, सिंपली यू कैन टेल मोशन मीन्स टू मूव, टू मूव, ठीक है। टू मूव, मूव करना, मोशन मीन्स मूव करना, मूव करना, ठीक है। मोशन मीन्स मूव करना, ठीक है। मोशन मीन्स मूव करना। ओके, देखो एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। सपोज एक टेबल है, सेम एग्जाम्पल में लेता हूँ। सपोज एक टेबल है, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। और यहाँ पे और एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे और एक बॉल है, ठीक है, और एक बॉल है, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको देखो, पहले इसको देखो। टेबल के ऊपर एक बॉल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर बन गया, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से सपोज मैंने टाइम देखा 10:15 AM, 10:15 AM, 10:15 AM में मैंने देखा ये बॉल इसी पोजीशन में है, ठीक है। अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा 10:15 AM में ये बॉल यहीं पे है, इसी पोजीशन में है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। मैंने 10:16 में देखा, 10:17 में, 10:18 में, 10:20 में, इसे लगातार कंटिन्यूसली मैंने चेक किया, तो ये बॉल उसी पोजीशन में फिक्स है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पे था वहीं पे है, ठीक है। तो उसी तरह मैंने आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद चेक किया, ठीक है, इसका बॉल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मीन्स टाइम के साथ, टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। when the position of an object does not change with passage of time,
with passage of time, then it is said to be, then it is said to be at rest, at rest। ठीक है, at rest। ओके, इसको नोट कर लो। ये इतना एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, मैं बाद में बोलूँगा, फिर भी पहले नोट कर लो, नोट कर लो, बाद में मैं इसको बोलूँगा। क्यों एक्यूरेट इतना नहीं है मैं देखूँगा, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। बाद में मैं और एक डेफिनेशन बोलूँगा, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। इतना समझ में आया? धीरे धीरे हम कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। ओके, इतना समझ में आया कि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम रेस्ट में बोलेंगे। ओके ओके, अभी मैं क्या करूँगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल ऐसे मूव हो रहा है। सपोज एक बॉल ऐसे स्लोली मूव हो रहा है, स्लोली बॉल ऐसे स्लोली मूव हो रहा है, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ से ऑब्जर्व किया और देखा कि सपोज टाइम मैंने ले लिया 10:15 AM, लेट एग्जाम्पल, ठीक है। 10:15 AM में देखा कि बॉल यहाँ पे था, ठीक है। 10:15 1 सेकेंड के बाद मैंने चेक किया, मैं घड़ी चेक किया, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, और 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, इसका पोजीशन यहाँ पे है, और 5 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। मीन्स टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, स्लोली चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम के साथ इसका पोजीशन पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे, पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है तब हम बोलेंगे कि बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। लिख सकते हो, when an object, when the position of an object changes, when the position of an object changes with the passage of time, then it is said to be in motion, ठीक है। पोजीशन जब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है वो रेस्ट में है, जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो बॉडी को हम मोशन में बोलेंगे, ठीक है। बट ये इतना एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ जाएंगे, देखेंगे। इतना तुम समझो, नोट कर लो पहले, उसके बाद और मैं एक्यूरेट डेफिनेशन बोलूँगा लास्ट में, ठीक है। ओके, नोट कर लो, नोट कर दो, मिटा दो। ओके, देखो, तो हमारा डेफिनेशन क्या बोला कि जब पोजीशन चेंज होता है तब वो बॉडी मोशन में है, जब पोजीशन चेंज नहीं होता है वो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। ओके, सपोज एक टेबल है, सपोज यहाँ पे ये एक रूम है, ये एक बड़ा एक कमरा है, ठीक है, रूम, ठीक है। रूम के अंदर एक टेबल है, इस कोने में, ठीक है, इस तरफ
4 कोना है, ठीक है, 4 कर्नर है, एक कर्नर में एक टेबल है, एक कर्नर में एक टेबल है। अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कर्नर में, फर्स्ट कर्नर में एक टेबल है, ठीक है, और टेबल के ऊपर एक बॉल है, ठीक है। एक रूम है, घर का एक रूम है, रूम के जो एक कर्नर है, कर्नर में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल है, ठीक है। मैंने क्या किया, ठीक है, ओके। अभी देखो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सपोज एक ऑब्जर्वर है, सपोज पहले के ऑब्जर्वर यहाँ से चेक किया, ठीक है, यहाँ से चेक कर लिया, ऑब्जर्वर चेक किया, इसने देखा कि बॉल यहाँ पे इस पोजीशन में, मीन्स ये जो फर्स्ट कर्नर है उसके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल है, ठीक है। कुछ समय के बाद मैंने क्या किया, इस टेबल को उठा के यहाँ पे रख दिया, इस टेबल को उठा के यहाँ पे रख दिया, और बॉल वैसे के ऐसा है, ठीक है, बॉल मूव नहीं है, बॉल टेबल के ऊपर फिक्स है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर देखा कि अभी बॉल इस तरफ है, मीन्स पहले यहाँ पे था और अभी बॉल यहाँ पे है, ठीक है। बट ये जो बॉल का पोजीशन चेंज है क्या, बॉल का पोजीशन एक्चुअली चेंज हुआ क्या, पहले एक टेबल के ऊपर फिक्स था, अभी भी टेबल के ऊपर फिक्स है, मूव नहीं है, बॉल मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। बट इसके हिसाब से ये ऑब्जर्व के हिसाब से पहले यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आ गया, मीन्स इसके हिसाब से बॉल का पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले एक कॉर्नर में था, उसके बाद एक कॉर्नर में, इसके हिसाब से ए ऑब्जर्व के हिसाब से, जिसका नाम दे दो ए के हिसाब से बॉल मूव कर रहा है, बॉल पहले यहाँ पे था, उसके यहाँ पे हो गया, बट एक्चुअली बॉल मूव कर रहा है क्या, मूव नहीं कर रहा है, बॉल वही टेबल के ऊपर का था, यहाँ पे भी टेबल के ऊपर उसी फिक्स में, बॉल मूव नहीं कर रहा है, हम टेबल को उठा दिए, टेबल मूव किया, बट बॉल मूव नहीं किया, बॉल तो रेस्ट में है, फिक्स है, बट इसके हिसाब से हम देखें कि बॉल मूव किया, तो अभी हम बोलेंगे कि बॉल रेस्ट में है या मोशन में है, क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है कि बॉल मोशन में है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गया, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ कि बॉल मोशन में नहीं है, क्योंकि बॉल पहले टेबल के ऊपर फिक्स था, अभी भी टेबल के ऊपर फिक्स है, वो तो मूव नहीं कर रहा है, हम टेबल को मूव किए, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है कैसे दो तरफ, एक इसके लिए ये बोल रहा है कि बॉल इज इन मोशन, बट मैं बोल रहा हूँ कि बॉल इज एट रेस्ट, समझ में आया। इसको हम और एक एग्जाम्पल के साथ अभी कंसेप्ट देखेंगे, समझ में आ रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, हम बोले हमारा डेफिनेशन अभी क्या बोला, मैं बोला ना इतना एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, क्यों नहीं है, हम बोले कि जब पोजीशन चेंज होगा, तब बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। बट यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, देखो बॉल पहले एक कॉर्नर में था, इस कॉर्नर को आ गया, पोजीशन चेंज हो गया, बट बॉल मोशन में है क्या, बॉल तो रेस्ट में है, पोजीशन चेंज हो गया, बट बॉल इज एट रेस्ट, बट इज नॉट इन मोशन, बॉल इज नॉट इन मोशन, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, अभी हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे ये एक्चुअली क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। देखो सपोज यहाँ पे एक ट्रेन है, इसको देखो, एक ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है,
ए कॉर्नर में, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। सपोज ये एक ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन, ठीक है। ट्रेन के एक कॉर्नर में एक आदमी बैठा है, उसका नाम ए, और इस कॉर्नर में और एक आदमी बैठा है बी, उसके सामने ठीक बैठा है, इसके सामने ए, इसके सामने बी, ठीक है। समझ में आया? ट्रेन के आमने सामने बैठे ए बी, ए भी बैठा है, ए भी बैठा है। ए है ट्रेन लाइन, ठीक है, ये है पटरी, ट्रेन लाइन, ठीक है, और ए है स्टडी, ए है तुम्हारा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म में और एक आदमी यहाँ पे सी खड़ा है, और एक आदमी सी खड़ा है, ठीक है, और एक आदमी सी खड़ा है यहाँ पे, ओके। तो सी यहाँ से देख रहा है अभी कि ए एंड बी इज एट रेस्ट, ठीक है। सपोज यहाँ पे खड़ा है, सपोज यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एक आदमी सी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। सी यहाँ पे खड़े होके प्लेटफॉर्म से देख रहा है कि ए एंड बी रेस्ट में है, दोनों बैठे हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है। अभी सी देख रहा है दोनों रेस्ट में हैं। अभी क्या किया, ट्रेन स्टार्ट हो गया, ट्रेन मूव किया, ठीक है। अभी ट्रेन मूव किया, ट्रेन मूव किया, स्लोली मूव किया। जब ट्रेन मूव किया, ये दोनों ए एंड बी, ये दोनों मूव किए, ठीक है। जब ट्रेन मूव किया, ये दोनों भी इस ट्रेन के साथ मूव किए। सी देख रहा है कि ए बी दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। सी देख रहा है कि ए बी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सी सपोज ए को देख रहा है, पहले सी सपोज ए को देखा कि ए मूव कर रहा है, ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। सी देख रहा है, बट बी देख रहा है ए को, बी ए को देख रहा है, ठीक है, कि ए वहीं पे बैठा है, ए मूव नहीं कर रहा है। बी देख रहा है ए को, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फिक्स सामने, उसके सामने फिक्स बैठा है, ए मूव नहीं कर रहा है। बट सी देख रहा है कि ए मूव कर रहा है, ट्रेन के साथ ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। बट बी देख रहा है ए को कि वहीं पे बी, ए जहाँ पे है, ठीक है, वहीं पे बैठा है, वहीं पे बैठा है, ठीक है। ए के लिए सॉरी बी के लिए ए इज एट रेस्ट, मैंने बी देख रहा है ए वहीं पे बैठा है, ए इज एट रेस्ट फॉर बी, बट ए इज इन मोशन, ए इज मोशन फॉर सी। समझ में आया अभी कंसेप्ट? मीन्स सी के लिए ए मोशन में है, बट बी के लिए ए रेस्ट में है। उसी तरह अगर बी को ये देखा जाए, ठीक है, तो बी को भी देख रहा है अगर सी, ठीक है, तो बी ट्रेन के साथ मूव कर रहा है। मीन्स सी के लिए बी इज इन मोशन, बट ए देख रहा है बी वैसे बैठा है, उसके सामने मूव नहीं कर रहा है। मीन्स ए के लिए बी इज एट रेस्ट। समझ में आया? मीन्स एक बंदे के लिए ए मोशन में है और एक बंदे के लिए ए रेस्ट में है। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? मीन्स जब प्लेटफॉर्म को सराउंडिंग ले जाए, प्लेटफॉर्म के हिसाब से, मीन्स सी अगर सराउंडिंग ले जाए, प्लेटफॉर्म अगर सराउंडिंग ले जाए, ठीक है, प्लेटफॉर्म के हिसाब से ए मूव कर रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, विथ रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ठीक है, मेरे वर्ड समझो। विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ए इज इन मोशन, बट विथ रेस्पेक्ट टू बी और विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज एट रेस्ट। ट्रेन के हिसाब से ट्रेन मूव कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है, मीन्स ए बैठा है, बट प्लेटफॉर्म के हिसाब से ए इज इन मोशन।
मीन्स एक फ्रेम के लिए ए मोशन में है, दूसरे फ्रेम के लिए ए इज एट रेस्ट। तो एक्चुअली हम क्या बोलेंगे कि एक बॉडी बैठा है, ये मोशन में भी हम देख रहे हैं, रेस्ट में भी देख रहे हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है? मीन्स एक पॉइंट इधर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्ट एक क्वेश्चन में आया था एक बार, क्वेश्चन भी आया था एक बार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर always relative, always relative, but not absolute, rest and motion are always relative but not absolute। मीन कभी भी हम एक नहीं बोल सकते कि एब्सोल्युटली एट रेस्ट। एक को हम बोल सकते हैं, कोई भी बॉडी को हम एब्सोल्युटली रेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू किस फ्रेम से वो रेस्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल मैं दूंगा। सपोज मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, आप लोग के सामने मैं खड़ा हूँ, तो मैं अभी रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? आप क्या बोलोगे? बोलोगे कि सर आप रेस्ट में हैं, क्योंकि मैं मोशन मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ खड़ा, मैं बॉडी इज एट रेस्ट में मूव। ठीक है, बट अगर आप लोग जाके मुझे मून में जाके, या अर्थ में नहीं रहोगे, मून चले जाओगे, मून में जाके मुझे देखोगे कि मैं मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मून में जब तुम जाके देखोगे, ठीक है, तब यार्थ मूव कर रहा है। ठीक है, यार्थ मूव कर रहा है और यार्थ के साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जब तुम मून में जाके देखोगे, विथ रिस्पेक्ट टू मून आई एम इन मोशन, बट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आई एम एट रेस्ट। तो इसीलिए विथ रिलेटिव टू, कभी भी मैं एब्सोल्यूट में रेस्ट लूँ, किसके हिसाब से देखा जाना चाहिए? ठीक है, किसके? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिलेटिव टू व्हाट। ठीक है, इसीलिए वो ऑलवेज रिलेटिव है। रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। ठीक है, विथ रिलेटेड टू, एक इसके वजह से रेस्ट में हूँ या इसके वजह से मोशन में हूँ, इसीलिए कभी भी हम एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। ठीक है, ऑलवेज रिलेटिव, ऑलवेज रिलेटिव मीन्स किसके साथ, किस फ्रेम के वजह से, विथ रिलेटिव टू व्हिच फ्रेम। अभी हम देखेंगे कि सी के हिसाब से, सी को अगर हम फ्रेम ले जाए, सी के हिसाब से ए रेस्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू सी। क्या लिखना? विथ रेस्पेक्ट टू सी और विथ रिलेटेड टू सी, विथ रेस्पेक्ट टू और विथ रिलेटेड टू सी। विथ रिलेटेड टू सी ए इज इन मोशन। ए को हम ऐसे मोशन में हम नहीं बोल सकते, विथ रिलेटेड टू सी ए मोशन में। और ए को हम खाली हम रेस्ट में, एब्सोल्यूट रेस्ट में हम नहीं बोल सकते, विथ रेस्पेक्ट टू बी ए इज एट रेस्ट। ऐसे विथ रेस्पेक्ट टू हमेशा लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें पता चला रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट। इसको हम याद रखना, क्वेश्चन भी एक बार आया था। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। समझ में आया? क्लियर इतना कंसेप्ट? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन तुम लिख दो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, तुम इससे लिखना। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। ठीक है, लिखो। If the body, if the position of an object changes with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, with passage of time, then it is
said to be in motion, ठीक है, said to be in motion। रेस्ट का उसी तरह, if the position of an object does not change with respect to its surrounding with passage of time, then it is said to be at rest, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू हमेशा सराउंडिंग लिखना, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। मीन्स अभी देखो, हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू लिखना कि किसके वजह से, सराउंडिंग हम किसको मान लो। अगर ये जो रूम में था, ये जो बड़ा रूम था, इस कॉर्नर में पहले टेबल था, ठीक है, उसके बाद टेबल को मैंने यहाँ ले आया, ठीक है। तो अगर मैंने इसको सराउंडिंग टेबल को मान लिया, बॉल का सराउंडिंग को मैंने अगर टेबल मान लिया, ठीक है, टेबल मान लिया, इसका सराउंडिंग क्या है, टेबल के हिसाब से बॉल क्या है, चेंज हो रहा है क्या, टेबल के हिसाब से पोजीशन, टेबल के ऊपर जहाँ पे था वहीं पे है, वही पोजीशन में है, ठीक है। टेबल के हिसाब से अगर टेबल को मैंने सराउंडिंग मान लिया तो बॉल इज एट रेस्ट। अगर मैंने सराउंडिंग ए रूम को मान लिया, ठीक है, अगर मैंने सराउंडिंग ए रूम को मान लिया तो रूम के हिसाब से बॉल इज इन मोशन, क्योंकि रूम के पहले ए पोजीशन में था, ए कॉर्नर में था, अभी रूम के ए कॉर्नर में है। टेबल को मैंने सराउंडिंग मान लिया तो बॉल इज एट रेस्ट, रूम को मैंने सराउंडिंग मान लिया तो बॉल इज इन मोशन। मीन्स हमेशा किसके हिसाब से चेक करना है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कभी भी कि बॉल इज इन मोशन, बॉल इज एट रेस्ट, ऐसे नहीं, हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू लिखना, वो एक्यूरेट है, ठीक है, वो एक्यूरेट डेफिनेशन। इसलिए हम हमेशा सराउंडिंग लिख देंगे, एक वर्ड लिख देंगे सराउंडिंग। ये फिजिक्स के हिसाब से ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। बट एक्चुअल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, ये फिजिक्स में होता है, ठीक है। तो हमेशा सराउंडिंग लिखना विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो ये था, तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस समझने के लिए मैंने बोल दिया। और टाइप्स ऑफ मोशन हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लो।